नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पारिवारिक हिंसा की खबरें मुझको अच्छी नहीं लगती। जब आसपास चारों तरफ हिंसा हो रही है तो मैं उसे कब तक अनदेखा करूं? और दूसरी बात यह है, मेरे कुछ करीबी लोगों ने कहा हिंसा की खबरों की ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, इससे औरों को भी हिंसा सूझती है। मैंने कहा कि कुछ खबरों पर चर्चा मुझको इसलिए ज़रूरी लगती है कि दूसरे लोग सबक ले सकते हैं कि जिन वजहों से ये हिंसा हुई है, क्या ऐसी वजहें उनके आसपास भी हैं? क्या वो ऐसी वजहों को दूर कर सकते हैं? ऐसा मुझको लगता है। जांजगीर चांपा जिला, उसका शिवरी नारायण एक बड़ा तीर्थ स्थान है इस इलाके का। जांजगीर चांपा जिले में शिवरी नारायण थाने के एक इलाके में, एक गांव में एक आदमी ने अपने माँ बाप, भतीजा भतीजी, 4 ही लोग थे घर में, और रहते तो और भी शामिल हो जाते लिस्ट में, इन सबको काट डाला। उसका झगड़ा था अपने बाप से, और ऐसी भयानक घटना है। ये वो परिवार है जिसमें ये आदमी, ये ताजा हत्यारा, ये पहले अपने छोटे भाई का कत्ल करके जेल जाके कई साल जेल गुजार के लौटा हुआ है। आते ही इसने परिवार में जमीन के लिए, जमीन पे हक के लिए, कब्जा जमाने के लिए झगड़ा चालू कर लिया बाप से। छोटे भाई का कत्ल करके गया था जेल, वहां से कई साल बाद छूट के अभी आया। बाप से झगड़ा हुआ है इसका, तो इसने बाप को, 75 साल का बाप, 70 साल की माँ, 25 साल की भतीजी, कुछ 16-17 साल का भतीजा, सबको काट डाला। इससे भयानक क्या हो सकता है कि इसने पहले एक भाई को मार डाला था, अपने छोटे भाई को, अब घर के 4 और लोगों को मार डाला। जिस छोटे भाई को मारा था, परिवार के पिता ने उसकी शादी जो है दूसरी जगह करवा दी। अच्छा किया, उससे पता लगता है कि परिवार का मुखिया जो है वो ठीक व्यक्ति था। लेकिन क्या किया जाए, परिवार के भीतर इतनी जो हिंसा हो रही है, इसका क्या किया जाए? जमीन जायदाद का झगड़ा, उसका क्या किया जाए? कई घरों में चलते रहता है जमीन जायदाद का झगड़ा। हमने आपको यहाँ कई बार बताया है कि जमीन जायदाद कब्जाने के लिए, बिना झगड़े के भी कब्जा करने के लिए लोग नानी का बीमा करवा के, सांप से कटवा के उसको मार डाले, माँ बाप का, बीवी का, सबका बीमा करवा के बीमा पॉलिसी का पैसा पाने के लिए मार डाले। ऐसे कई तरह का परिवार के भीतर कमाई करने के लिए लोग कत्ल करते हैं। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को परिवार के भीतर जमीन जायदाद के झगड़े छोड़ने नहीं चाहिए। जो कुछ करना था पुख्ता इंतजाम कर देना था। हो सकता है घर के बूढ़े पिता ने ठीक किया हो, वो भतीजे भतीजी के लिए मकान बनवा रहा था। अभी मैंने कई अखबारों में ये खबर पढ़ी है, अभी मुझको साफ नहीं है कि जो भतीजा भतीजी थे ये क्या उसी भाई के बेटे थे, बेटा बेटी थे जिसको इसने पहले मार डाला था, या दूसरे कोई थे। जो भी हो, ये नौबत बहुत भयानक है कि जमीन के लिए इस आदमी ने माँ बाप को इस तरह से मार डाला और साथ में भतीजे भतीजी को भी मार डाला। मैंने ऐसे कई परिवारों के किस्से देखे हैं, जमीन जायदाद के, दौलत के, फर्म के, कारखाने के, कब्जे के झगड़े में एक दूसरे को लोग मार डालते हैं। मेरे आसपास जितने लोग रहते हैं उनको मैं कहता हूँ, भाई आप जो कुछ विरासत में, वसीयत में छोड़ के जाना चाहते हैं, अपने जीते जी उसका साफ सुथरा बंटवारा कर दें, वरना आपके बाद या तो अदालत में आल औलाद भाई बहन लड़ते रहेंगे, या अदालत के बाहर सड़क पे लड़ते रहेंगे। कोई बचेंगे नहीं बचेंगे पता नहीं। आपने बच्चों के लिए जो जमीन जायदाद इकट्ठी करके रखी थी, पता लगेगा उसमें से कुछ मारे गए और कुछ जेल चले गए पूरी जिंदगी के लिए, और आपके छोड़े हुए मकान दुकान में उल्लू बोलेंगे, चमगादड़ लटक जाएंगे।
ऐसी नौबत आती है कई जगह, घर में कोई करता नहीं रह जाते, काम करने वाले नहीं रह जाते। कुछ एक परिवार तो ऐसे रहते हैं, घर के भीतर इतने कत्ल हो जाते हैं कि छोटे छोटे से बच्चे ही बच जाते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस इस तरह के कत्ल नहीं रोक सकती। पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही कातिल को पकड़ लिया। एक समाचार में कम से कम है कि पुलिस डॉग ने, पुलिस की रूबी नाम की कुतिया ने जाकर गंध से, मौका वारदात की गंध से जाकर 1.5 किलोमीटर दूर इस बेटे के घर में पकड़ लिया इसको, ऐसा है। कहीं कुछ और भी जानकारी है, खबरों में थोड़ी बहुत जानकारी कम ज़्यादा रहती है। मैं रिपोर्टिंग करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन ज़मीन जायदाद हर परिवार में रहती है जो थोड़े भी खाते पीते हैं, चाहे झोपड़ा रहे, चाहे महल रहे, चाहे खेत खलिहान रहे, चाहे सड़क किनारे गुमटी की जगह रहे। और ज़मीन को कहा जाता है कि ये दुनिया के सारे झगड़ों की जड़ रहती। कोई एक कहानी है हिंदुस्तान की, मुझको ठीक से नहीं मालूम है, कुछ ऐसा था क्या, एक पौराणिक कहानी थी जिसमें था कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे और उसको लेके एक जंग होती है बहुत बड़ी, कुछ ऐसा था क्या उसमें? कोई एक कोई भगवान या ईश्वर कोई ऐसा कुछ प्रवचन देते हैं, उस पर फिर एक कोई कुछ बन गया है ऐसा कोई किताब वगैरह जिसका बड़ा सम्मान होता है, पूजा होती है जिसके कुछ ऐसा है ज़मीन के झगड़े को लेके, कुछ ऐसा है कि सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। ये झगड़ा भी एक परिवार के भीतर भाइयों का झगड़ा था। तो वो महाभारत काल से लेके अभी तक ये झगड़े चले आ रहे हैं, लोग सबक नहीं लेते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि संयुक्त संपत्ति खरीदो ही मत। किसी माँ बाप, कई लोग ऐसे रहते हैं कि एक मकान बनाते हैं, उसका अलग अलग तल्ले पे अलग अलग भाइयों को बसा देते हैं। ये पूरी ज़िंदगी उनके बीच में सिर फुटअव्वल करवाने का इंतजाम है। अगर आपकी ताकत बहुत है, अलग अलग ज़मीन ले दो उनको, छोटी छोटी अलग अलग मकान बना दो। लड़ना झगड़ना रहे तो और लोगों से लड़े झगड़े, आपस में क्यों लड़े झगड़े? आपके खानदान का कोई नाम लेवा, कोई चिराग अली बच जाए। ये जो जिस अंदाज में लोगों को मारा है, शायद खानदान का इनका कोई नाम लेवा ना बचे। तो मैं अपने आसपास के कई लोगों के ज़मीन जायदाद वगैरह के मामले में मुझसे कोई सलाह लेने दोस्त आते हैं तो उनको सलाह देता हूं मैं, और ये सलाह देता हूं कि जीते जी न केवल वसीयत छोड़ के जाओ, बल्कि हो सके तो बंटवारा करके उसको रेवेन्यू कोर्ट में, अदालत में, रजिस्ट्रार के यहाँ, सब जगह उसका एकदम पुख्ता फाइनल सेटलमेंट करके जाओ। एकदम छोड़ छुट्टी एक दूसरे से ज़मीन जायदाद की करवा दो। जब एक दूसरे से लेना देना नहीं रहता है तो लोगों के रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं आपस में। सोचिएगा जरा इस बारे में, जितना खून खराबा संपत्ति के बंटवारे को लेकर होता है, क्या ये सही नहीं है कि आप अगर संपत्ति छोड़ के जा रहे हो तो साफ सुथरी विवादहीन बंटवारा की हुई संपत्ति छोड़कर जाओ। पारिवारिक बंटवारा आसानी से रजिस्टर हो जाता है, उसमें कोई रजिस्ट्री का पैसा भी नहीं लगता। लोग आपस में हित त्याग कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। एक तो जमीन जायदाद खरीदते हुए संयुक्त नाम से खरीदिए ही मत, वो हमेशा के लिए जिंदगी भर का झगड़ा रहेगा। फिर वही आएगा, सुई के नोक वाला मुद्दा आएगा। वो जो पता नहीं महाभारत था, क्या नाम था उसमें अगर परिवार के भीतर अगर कौरवों के नाम से और पांडवों के नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री ही अलग अलग हुई रहती तो हो सकता है कि उतना बड़ा युद्ध ही नहीं हुआ रहता। और ये अलग बात है कि उस युद्ध में जो उपदेश निकला है वो ग्रंथ भी नहीं रहता हमारे पास आज। बिना उस झगड़े के क्यों उपदेश देना रहता? लेकिन एक ग्रंथ के लिए इतना झगड़ा होना, इतनी जंग होना ठीक नहीं है। और अभी तो जो कत्ल हो रहे हैं थोक में, इसमें तो कोई उपदेश भी नहीं निकलता, केवल एक नसीहत निकलती है कि ज़मीन जायदाद के झगड़े अपने रहते रहते निपटा लीजिए, बाद में खून खराबा होगा या
अदालतों में खड़े रहेगा परिवार आपका। तो समझदारी दिखाइए, इस हिंसा से सबक लीजिए। अपने परिवार में जितना ज़मीन जायदाद बंटवारा करना है उसको कोई काबिल वकील की सलाह लेकर कानून के हिसाब से ध्यान रखिएगा। लड़की का हक एकदम बराबरी का रहता है 100%, मेरे हिसाब से 51% रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की फिक्र जो है लड़की ही ज़्यादा करती है। तो अगर आपको बराबरी देना है तो लड़की को 51%, लड़के को 49%। और शुरू से ही अगर आप मामला साफ रखेंगे तो ऐसी हिंसा की नौबत शायद ना भी आए। सोचिएगा इस बारे में, अपने घर को साफ सुथरा देख लीजिए। अड़ोसी पड़ोसी किसी को बिन मांगी सलाह दे सकते हैं तो दे दीजिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर तंबाकू को छोड़ता नहीं है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर कई तरह से जान लेता है, बहुत बुरी तरह जान लेता है। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है, तर्क संगत, न्याय संगत लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। फिर मिलेंगे।